राजस्थान के एक छोटे से गांव धरनिया में जन्मा वीरेंद्र कोई साधारण लड़का नहीं था, लेकिन उसे यह बात खुद भी नहीं पता थी। मिट्टी में खेलता, पशुओं को चराते हुए बड़ा होता वीरेंद्र हर किसी की तरह एक सामान्य ग्रामीण बालक ही था। उसके पास न तो महंगे कपड़े थे, न मोबाइल, न ही कोई बड़ा सपना, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की आग। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता एक लोहार का काम करते थे और मां खेतों में मजदूरी। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए वीरेंद्र को हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना होता था। स्कूल में न किताबें थीं, न सुविधाएं, लेकिन एक चीज थी, वीरेंद्र का जुनून। वीरेंद्र की किस्मत तब बदली जब गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक आए, राजीव सर। वे पहले शहर के नामी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन किसी व्यक्तिगत कारण से गांव आ गए थे। राजीव सर ने पहली बार जब वीरेंद्र को पढ़ते देखा, वे चौंक गए। इस बच्चे में कुछ खास है, उन्होंने सोचा। धीरे धीरे उन्होंने वीरेंद्र को न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन में भी मार्गदर्शन देना शुरू किया। वीरेंद्र को अब पता चला कि सपने देखना गलत नहीं होता, उन्हें पूरा करना हिम्मत का काम होता है। राजीव सर ने वीरेंद्र को एक राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता के लिए तैयार करना शुरू किया, लेकिन गांव के हालात मुश्किल थे। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, बिजली का इंतजाम नहीं था, और गांव वाले भी ताने मारते थे कि लोहार का बेटा क्या विज्ञान करेगा। पर वीरेंद्र डटा रहा। मिट्टी की दीवारों पर चार्ट्स बनाता, लकड़ी की मदद से मॉडल्स बनाता। राजीव सर ने एक छोटी सोलर लाइट उसे दी, जिससे रात में पढ़ सके। मेहनत रंग लाई और वीरेंद्र ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव वालों का रवैया बदलने लगा। अब वही लोग जो ताने मारते थे, वीरेंद्र को गर्व से देखने लगे। मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी। वीरेंद्र अब आईआईटी में दाखिला लेना चाहता था। राजीव सर ने उसे कोटा भेजने का सुझाव दिया, लेकिन कोचिंग की फीस कहां से आती? मां के गहने पहले ही बिक चुके थे, पिता के पास देने को कुछ न था। फिर भी हार नहीं मानी। वीरेंद्र ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और उसे 100% स्कॉलरशिप मिल गई। अब रास्ता खुल गया था। कोटा में वीरेंद्र के लिए सब कुछ नया था। बड़े बड़े शहरों से आए बच्चे, अंग्रेजी बोलना, मोबाइल और लैपटॉप, सब कुछ बहुत अलग। शुरुआत में वीरेंद्र सहम गया। उसे खुद पर शक होने लगा, लेकिन उसे राजीव सर की बात याद आई। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से है। वीरेंद्र ने खुद को संभाला। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठकर सेल्फ स्टडी करता, टॉपर्स के नोट्स पढ़ता और अपने सीनियर्स से मार्गदर्शन लेता। कई बार फेल भी हुआ, लेकिन रुका नहीं। वो दिन आ गया जिसका इंतजार न केवल वीरेंद्र बल्कि पूरे गांव को था, आईआईटी जेईई का रिजल्ट। धीरे धीरे वेबसाइट लोड हुई और स्कोर सामने आया। वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे। एयर 121। गांव का वो साधारण लड़का अब भारत के सबसे कठिन इंजीनियरिंग एग्जाम में टॉप 200 में था। फोन की घंटी बजने लगी। गांव का प्रधान, स्कूल के शिक्षक, यहां तक कि जिला कलेक्टर तक ने बधाई दी। मां ने आंसू पोंछे और पिता की आंखों में चमक थी। आईआईटी में दाखिला मिलते ही वीरेंद्र की दुनिया बदलने लगी, लेकिन उसने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। वह हर रविवार वीडियो कॉल पर गांव के बच्चों को पढ़ाता। अपने पहले सेमेस्टर की स्कॉलरशिप से उसने गांव में एक छोटा डिजिटल क्लासरूम शुरू किया। आईआईटी में रहते हुए उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, रूरल राइज, जिसका मकसद था दूर दराज के गांवों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करना। तीसरे साल में वीरेंद्र को टेडेक्स में बोलने का मौका मिला। उसने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी दुनिया के सामने रखी। उसका भाषण वायरल हो गया। आपको पंख नहीं चाहिए उड़ने के लिए, बस एक आग के भीतर है। तुम्हें उड़ने के लिए पंख नहीं चाहिए, बस भीतर जलती आग चाहिए। देश विदेश से लोगों ने उसे फंडिंग ऑफर की, सम्मान मिले, लेकिन उसने अपने स्टार्टअप को गांव के बच्चों के लिए ही समर्पित रखा। आईआईटी से ग्रेजुएट होकर वीरेंद्र ने मल्टीनेशनल कंपनी की जगह अपने गांव लौटना चुना। उसने गांव में एक बड़ा एजुकेशन सेंटर खोला, जहां आज 500 से ज्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। राजीव सर की आंखें भर आईं। तुम ही तो मेरा सपना थे बेटा, वीरेंद्र ने कहा। मैं कुछ नहीं था सर, आपने मुझे देखा, मुझे उठाया, लेकिन असली सूरज तो मेरे अंदर ही था। आपने बस उसे जगाया।